घर आने के बाद श्वेता सभी के लिए खाना बनाती है और रात को खाना खाने के बाद सबके सोने का समय होता है तो फिर से सभी छत पर जाकर सोते हैं। आज फिर से ठंड में बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने तसले में आग जलाई थी ताकि ठंड न लगे। बेटा जरा रात में देखते रहना कि ढंग से आग जल रही है या नहीं, वरना हमें बहुत सर्दी लगेगी। ये बात सुनकर श्वेता को बड़ा गुस्सा आता है और वो मन में सोचती है, हाँ बिल्कुल यही काम तो रह गया है। पूरा दिन घर का काम करो और उसके बाद रात को भी इनकी निगरानी करो, हद हो गई है। पूरी रात आग का ध्यान रखने की वजह से श्वेता ठीक से नहीं सो पाती। जैसे ही आग बुझती है तूफान की वजह से तो कोई न कोई उसे कहता है, पोता बहू आग बंद हो गई है, जरा इसे जला दो, बहुत सर्दी लग रही है। श्वेता दोबारा रजाई से बाहर निकलकर आग जलाती है। हाँ बस मुझे यही काम तो रह गया है। बड़ी मुश्किल से रजाई में थोड़ी सी नींद आई थी, इतने ठंड में बाहर निकलकर मुझे ये काम करने को कह दिया। रात को श्वेता ठीक से नहीं सो पाती। तब वो अगले दिन में जैसे ही रजाई लेकर आराम से अपने बेड पर लेटती है तभी उसकी दादी सास उसे आवाज देते हुए बोलती हैं, श्वेता बहू, अरे ओ श्वेता बहू, तू जरा यहाँ तो आना। जानकी बाहर से श्वेता को आवाज लगा रही थी। तब श्वेता रजाई में लेटी हुई चिड़चिड़ाते हुए खुद से कहती है, हे भगवान, इन लोगों को मुझसे क्या दिक्कत है? रात को भी मैं सो नहीं पाती हूँ और अब भी मुझे सोने नहीं दे रहे। आ रही हूँ दादी जी। श्वेता कपकपाती हुई सी रजाई से बाहर निकलती है और जानकी के पास जाती है। दादी जी क्या हुआ, कुछ काम था क्या आपको? अरे काम तो कुछ नहीं था बहू, मैं ऐसे ही खाली बैठी थी। सरिता भी सब्जी लेने बाजार गई है तो मैंने सोचा तुझसे ही बात कर लूं। जा 2 कप चाय बना ला, दोनों बैठकर चाय पियेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। श्वेता को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन नई बहू होने की वजह से वो अपनी दादी सास को कोई जवाब भी नहीं दे पाती है। इसीलिए वो चुपचाप रसोई में जाती है और चाय बनाकर ले आती है, जिसके बाद जानकी श्वेता के साथ अपनी बातचीत करना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक रात जब श्वेता अपने ससुराल वालों के साथ छत पर सो रही होती है तभी तेज हवा आंधी के साथ बारिश और ओले गिरने लगते हैं। जल्दी उठिए सब लोग, जल्दी उठिए, देखिए ओले गिर रहे हैं। अरे जल्दी से बिस्तर समेटकर नीचे चलिए, उठ जाइए, ओले गिर रहे हैं। अगर हम सब इस बारिश में भीग गए ना तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, नीचे चलिए। अरे बहू शांत हो जाओ। अरे बहू क्यों शोर मचा रही हो तुम? अरे इन ओलों का भी बंदोबस्त है हमारे पास, इन ओलों से हमारी नींद पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसी बातें कर रहे हैं आप? इतनी तेज हवा चल रही है, बारिश आ रही है, ओले गिर रहे हैं और आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। विक्रम तिरपाल लगाता है। क्योंकि हमारे पास ये तिरपाल है ना, हम सब अपनी रजाई के ऊपर ही तिरपाल डालेंगे, फिर ना तो बारिश से हमारा बिस्तर भीगेगा और ना ही हम पर ओले गिरेंगे।